जी गेट में हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और दुआसुपुती राजा जी वोट की अपील कर रहे हैं। मैं यहाँ गेट में पहुंच रहे मेरे हल्के में एमपी साहब का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। करनाल हल्के के मेरे कई कार्यक्रम हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र के सभी जो हमारी जनसभाएं हो रही है उनमें लोगों की भावना देख के मैं कह सकता हूं कि करनाल के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। करनाल से निश्चित तौर से हमारे युवा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी चुनाव जीतेंगे। करनाल एक बहुत बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, बहुत बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। दोनों मुख्यमंत्री सामने है, उसको लेकर मैं समझता हूं कि सही बात है, ये हॉट सीट है, लेकिन यहाँ से हमारे हॉट उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा जी जीतेंगे। अंदरूनी रिपोर्ट आई है बीजेपी के पास, आरएसएस की अब एंट्री हो गई है। लगातार मीटिंग हुई रात को पानीपत में, उसमें खट्टर साहब भी शामिल हुए, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। अब काफी लेट हो गया। अब लोगों ने 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन को जिताने का मन बना लिया। आज सरपंच भी समर्थन दे रहे हैं आप। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि सरपंच एसोसिएशन ने सभी करनाल जिले के जो हमारे सरपंच साथी हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो करनाल जिले करनाल लोकसभा के सभी जो सरपंच थे, पानीपत वाले भी थे करनाल के कार्यक्रम में, तो करनाल लोकसभा के सभी सरपंचों ने जो आज कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को साथ समर्थन देकर चुनाव संभालने की उन्होंने एक संकल्प लिया। उनका धन्यवाद करता हूँ। अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी वालों को। बीजेपी केवल अपने लिए नारे देती है, लेकिन उनका नारों का अर्थ नहीं। 400 पार शुरू में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इसलिए दे रहे हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे, बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। हम बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान पे तो आज नहीं आएंगे, कुछ तोड़ेंगे तो भाजपा के घमंड पर देश की जनता तोड़ेगी। करनाल से कई बड़े नेता, कांग्रेसी नेता दिव्यांशु के साथ दिख रहे हैं, क्यों? बहुत सभी दिव्यांशु जी के साथ 4 पार्ट माने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी फूक नजर आ रही है। कांग्रेस एकजुट है। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और मेरे सर के ऊपर मेरे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साया है। और इतना सोता इकट्ठे हुए पीछे तो मैं एक नहीं 10 मनोहर लाल जी को भी झेल लूंगा। इतना आशीर्वाद जो आपका मिल रहा है, एक नहीं, अगर 10 मनोहर लाल जी भी सामने आ जाए तो इसके आशीर्वाद के सामने कम है। मैं कहना चाहूंगा, आज एक ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने पिछले 9.5 साल प्रदेश की जनता का समय समय पर शोषण करने का काम किया। समाज का कोई ऐसा वर्ग उन्होंने नहीं छोड़ा जिस पर लाठी डंडे उन्होंने ना फेरे हो। आज करनाल का चुनाव दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे मीडिया घराने ये बात कर रहे हैं कि करनाल का चुनाव, करनाल की सीट हॉट सीट बन चुकी है। आप ये मत समझिएगा कि करनाल के चुनाव के ऊपर सिर्फ करनाल के लोगों की नजर है। पूरे हरियाणा की जनता आज करनाल सीट की तरफ उम्मीद भरी आंखों से एक मतदाता की ओर देख रही है कि जो 9.5 साल दुख, दर्द, कष्ट, अत्याचार उस व्यक्ति ने हरियाणा की जनता को दिए, तो क्या करनाल की जनता उन दुख दर्दों का हिसाब करेगी? आपकी तरफ एक हरियाणा का व्यक्ति आज आपकी तरफ आंखें उम्मीद भरी नजरों से टिकाए हुए देख रहा है। जमानत दे दी। मैं मनोहर लाल जी को कह रहा था कि खट्टर साहब, मेरे को तो अदालत ने जमानत दे दी, जरा आप जनता की अदालत में तो आइए, जनता आपकी जमानत जब्त करने का काम करेगी। जमानत और मेरे साथी मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस आला कमान का कि मेरे एक ऐसे साथी को मौका दिया जिसने हर कदम पे, हर आंदोलन में, हर संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया। मेरे एक ऐसे भाई को यहाँ से उतारने का काम किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, खट्टर साहब का तो चेक बाउंस हो गया है, ठीक बात है ना? ये खट्टर साहब का चेक बाउंस हो गया है।
अब आप डीडी की तरफ आओ, दीपेंद्र और दिव्यांशु की तरफ आओ, मैं कहना चाहता हूं। और हरियाणा में बदलाव होगा, आपने देखा पर इन्होंने मुख्यमंत्री का भी चेहरा बदला, उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा बदला, लेकिन उसके बावजूद हर रोज भाजपा से नेता सड़क के कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहे हैं। आपने देखा 3 दिन पहले 3 विधायकों ने इस सरकार से समर्थन वापस लिया और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया, चाहे हमारे नीलोखेड़ी से हो, चाहे कुंडरी से हो, चाहे दादरी से हो। 3 विधायकों ने आज भी हमारे भाई मनोज वर्मा जी करनाल से वो आज शामिल हुए। बीजेपी वाले मीडिया वाले पूछ रहे थे सुबह कि आप ये आज आपने ज्वाइनिंग करा दी थी, आने वाले दिनों में क्या होगा? मैंने कहा इलेक्शन तक ज्वाइनिंग चलती रहेगी, आगे और कराएंगे ज्वाइनिंग। तो हरियाणा के हर कोने से ये अल्पमत में सरकार आ गई। इन्होंने 48 विधायकों का गवर्नर साहब को अपना पत्र दिया था कि 48 विधायक, 48 में से 2 ने इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ रहे हैं, खट्टर साहब और रंजीत चौटाला जी, और उन 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। 48 - 2 46, 46 - 2 - 3 43 विधायकों में अल्पमत में सरकार आ चुकी है। हमारी मांग है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 43 विधायकों के आधार पर सरकार हरियाणा की बनी हुई है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं देख रहा था जो डिप्टी स्पीकर है गंगवा साहब, उनकी भी आया, उसका स्टेटमेंट आया था कि इतनी जल्दी अविश्वास प्रस्ताव दोबारा नहीं ला सकती विपक्ष, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। विपक्ष जब नंबर कम हो जाए तो गवर्नर साहब सेशन बुलाकर विश्वास मत के लिए सरकार को कभी भी कह सकते हैं। तकनीकी कारण लेके अभी तो चुनाव का समर है, हफ्ता 10 दिन तो आप इस समर के पीछे बचने का काम करोगे, लेकिन जब 4 गिनती होगी 5 को जब आपकी सरकार अभी तो लड़खड़ाई है, अभी तो विधायक आने शुरू हुए, जब और विधायक हमारी तरफ आ जाएंगे तो ये सरकार कितनी लंबी चलाऊंगा पूछना चाहता हूँ। अल्पमत की सरकार है और अविश्वास प्रस्ताव आप कह रहे हो, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे, लेकिन उससे पहले जनता के दरबार में हम अविश्वास प्रस्ताव लेके जाएंगे। मैं आप सबसे भाई ये अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ हम रख रहे हैं, अगर पास है तो एक बार हाथ खड़ा करके सारे बताओ अविश्वास पारित, और हमारा आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा में जल्दी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पहली कदम से हम काम करेंगे। सबसे पहले हरियाणा में बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात जो हुआ 51 पेंशन के नाम का, उसका बदला लेते हुए देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हमारी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लेके आएंगे। हर घर में एक महिला को हर घर में जो काम काज संभालती है, जिसपे बीजेपी की महंगाई की मार हुई है, उस महिला को 8500 रुपए की पेंशन उस महिला का बनवाने का काम करेंगे महालक्ष्मी योजना। इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार के तर्ज पे, कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर और दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली का माफ करने का काम करेंगे, ताकि महंगाई से कवच मिले। किसान को हम MSP गारंटी देने का काम करेंगे, कर्मचारी को पेंशन स्कीम देने का काम करेंगे, और 2 लाख सरकारी पद जो इस सरकार ने खत्म कर दिए अपने नौजवानों के लिए, जिसकी वजह से आज बेरोजगारी इतनी कि आज विदेश में पलायन कर रहे हैं। आज नशे की तरफ हरियाणा नौजवान जा रहा है, आज डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, विदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं हरियाणा नौजवान। 2 लाख सरकारी पदों की पहली कदम से पारदर्शी और समयबद्ध रूप से भर्ती करके नौजवानों को रोजगार के अवसर देने का काम करेंगे। हरियाणा को दोबारा से विकास की, खुशहाली की, सुख चैन समृद्धि की के रास्ते पे लेकर देश में सबसे आगे जाए हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। और उस संकल्प के लिए हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। बीजेपी के पास लड़ाई करने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी के पास 2 खट्टर साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र से, खट्टर साहब के साथ 2 सरकारें आएंगी, दिल्ली की भी सरकार आएगी, चंडीगढ़ की भी सरकार आएगी, मीडिया भी इनकी जेब में है, ज्यादातर मीडिया, सारा नहीं, लेकिन आपको पता है ज्यादातर मीडिया, गलत तो नहीं कह रहा मैं, फिर कोई मीडिया वाला बुरा मान जाए, लेकिन तो भाई सरकारें भी इनके पास है, मीडिया भी इनके पास है, और पैसा भी धनबल भी छुट्टी का इकट्ठा कर लिया, इतना चंदा ले लिया,
सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो जो निकला, जितना निकला उसी में बात समझ में आ गई। इतना चंदा ले लिया बीजेपी ने, तो नया नारा दे दिया देश में, नया नारा ले दिया देश में, जो देगा हमें चंदा, जो देगा बीजेपी को चंदा उसको देगी बीजेपी डंडा, और जो नहीं देगा चंदा, जो बीजेपी को नहीं देगा चंदा उसको मारेंगे ईडी का डंडा।